हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दो लफ्ज़ से मिलके बना है। एक का नाम है लीस्ट, दूसरे का नाम है काउंट। तो दोनों का अगर आप लफ्ज़ी माने समझेंगे, शाब्दिक अर्थ, तो आपको लीस्ट काउंट का डेफिनेशन पता चल जाएगा। तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना। और काउंट का मतलब होता है गणना करना, गिन पाना, है ना। आप पढ़ते होंगे काउंटिंग करना, बचपन में आपको बोला जाता है वो काउंट कीजिए, है ना। तो लीस्ट मीन्स कम से कम और काउंट का मतलब गणना करना। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना गिन पाता है, कम से कम कितना मेजरमेंट वो ले सकता है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहेंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में इस स्केल से आप समझिए, यहाँ पे एक स्केल दिया गया है। ये स्केल कम से कम जितना मेज़र कर पाएगा उस वैल्यू को इस स्केल का लीस्ट काउंट कहेंगे। और आप देख करके, इस स्केल को देख करके आसानी से बता सकते हैं कि ये कम से कम कितना मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ये मेज़र कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो ये निशान है सबसे पहले से बाद वाला, तो वो कितना है, तो वो कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये आप इस स्केल को देख के आसानी से बता सकते हैं। लेकिन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या जिसमें हम देख के नहीं बता सकते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। तो उस फार्मूला को समझने के लिए हम इस स्केल से समझते हैं ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। फिर हम बड़े स्केल की तरफ चलेंगे, कॉम्प्लेक्स स्केल की तरफ चलेंगे। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट आप अगर मेज़र करके यानी कैलकुलेशन करके अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। तो जिस भी स्केल का लीस्ट काउंट आपको निकालना होता है उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहला तो ये कि इस स्केल पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 15 तक, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा स्केल पे कितना हो गया, 15। अब दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि इस स्केल में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन्स हैं। डिवीज़न जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिवीज़न है ना। ये जो वर्टिकल लाइन से छोटे छोटे ये डिवीज़न है ना। तो डिवीज़न कितने हैं 0 से लेके 15 तक में, तो हम गिन लेते हैं 0 से लेके 1 में कितने डिवीज़न है और उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने डिवीज़न है ना। आसान तरीका यही है। तो हमने 0 से लेके 1 तक के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में डिवीज़न हमने देखा तो 10 डिवीज़न्स हैं यहाँ पे। तो 15 तक में कितने डिवीज़न हो गए, तो 10 × 15 यानी कि 150 डिवीज़न्स, है ना। 150 डिवीज़न है टोटल। तो दो चीज़ें हमें पता करनी होती है, एक कि मैक्सिमम वैल्यू स्केल पे कितना है, दूसरा टोटल डिवीज़न्स कितने हैं स्केल पे। तो एक का वैल्यू हमें पता चला 15, मैक्सिमम वैल्यू है 15, और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 150। तो इन मैक्सिमम वैल्यू ऑन द स्केल को अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस स्केल का लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट हमें पता चल जाएगा। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू कितना है स्केल पे, दूसरा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न्स कितने हैं स्केल पे। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न से, तो हमें लीस्ट काउंट उस स्केल का पता चल जाएगा। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये स्केल के दो हिस्से हैं ना, तो इस साइड में सेंटीमीटर है और इस साइड में इंच है।
तो सेंटीमीटर के लिए लीस्ट काउंट हमने देख लिया जो कि आया 0.1 सेंटीमीटर। अब हम इंच के लिए देखते हैं कि ये इंच में कितना कम से कम मेज़र कर सकता है। तो स्केल को हमने उल्टा कर लिया है अपने सहूलत के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल पे मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो हमने लिख दिया 6। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, तो हम एक डिवीज़न को नाप लेते हैं। 0 से लेकर के 1 के बीच में कितने डिवीज़न हैं, फिर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितने डिवीज़न हैं। तो हमने जब नापा 0 से लेके 1 के बीच में टोटल डिवीज़न है 16, तो 16 इंटू 6 कितना मिल जाएगा हमें, 96। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न हमें पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में टोटल डिवीज़न है 96। तो हमें लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द स्केल। तो हमने इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमें मिला 0.0625 इंच। इसका मतलब ये है कि हम इस स्केल से कम 0.0625 इंच मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या होता है, तो रेंज आप अपने लफ्ज़ों में भी जानते होंगे, रेंज को वही माने इंस्ट्रूमेंट के लिए भी फॉलो होता है। तो रेंज का मतलब क्या है कि कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेज़र कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेज़र कर सकता है, उनके बीच का जो डाटा होगा वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेंज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 के लिए, यानी कि सेंटीमीटर स्केल के लिए, इस सेंटीमीटर स्केल के लिए हम कम से कम कितना मेज़र कर सकते हैं, तो लीस्ट काउंट हमने निकाला 0.1 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक ही ये मेज़र कर सकता है, इसलिए इस स्केल का रेंज हो गया 0.1 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप अगर एग्जाम्पल 2 में देखें, तो एग्जाम्पल 2 में ये स्केल कम से कम कितना मेज़र कर सकता था, तो 0.0625 इंचेस, और मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकता है, 6 इंचेस। तो इस स्केल का रेंज हो गया 0.0625 इंच टू 6 इंच। ये इसका रेंज हुआ इस स्केल का।